तावीज गंडे वालों के पास बाद में जा, पहले ये पढ़ जियारत। जब कोई आदमी अली की ये वाली जियारत पढ़ता है तो फरिश्ते आते हैं, लिख के ले जाते हैं, फला आदमी ने आज मौला अली की ये जियारत पढ़ी। ये जियारत ले जाके ये पर्चा रसूल को देते हैं। रसूल अपनी मोहर लगाते हैं, मोहर लगा के कहते हैं इसे 7वें आसमान पे रख दे। फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके 7वें आसमान पर रख दी जाती है। और रिवायत में मौजूद है कि अली की ये जियारत पढ़ के तू मांग के तो देख, अल्लाह कहता है मैं कोई दुआ रद्द नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे मूसा का जमाना, एक बहुत बड़ा आबिद, जनाबे मूसा ने पूछा तुम्हारे क्या हालात हैं मियां? जैसे मौलवी पूछते हैं कि भाई तुम्हारे क्या हाल है। अब वो भी कड़वा था, कहने लगे तुम्हारे साथियों से अच्छे हैं। समझ रहे आप भाई, खुदा की कसम कभी कभी कैसे कैसे आदमी मिल जाते हैं। देखिए जनाबे मूसा का सहाबी क्या कहता है, अपने पे फिट करिए मजलिस, दूसरे पे पढ़ने पे दाद लेना और काम है, अपने ऊपर फिट करो मजलिस को पूरी को। अब वो सुनिए क्या कैसे हालात हैं। कहा जब तक तुम्हारी मानता था, नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, जो तुम कहते थे वो करता था, हालात बिगड़े गए थे। और जब से अपनी माननी शुरू कर दी, दिल में आया नमाज पढ़ी, दिल में आया नहीं पढ़ी, दिल में आया रोजा रखा, दिल में आया नहीं रखा, दिल में आया ज़कात दे दी, दिल में आया नहीं दे दी। मैं अपना कारोबार देखता हूँ, मैं अपना काम देखता हूँ, मैं अपनी तिजारत देखता हूँ, न बुखार, न नजला, न कैंसर, न शुगर, न बीपी, न हार्ट, न इक्तिसादी परेशानी। और इधर वो जो आपके साथ नमाज रोजे में लगे हुए हैं। अब जनाबे मूसा के दिल पे लग गई बात। उन्होंने जाके अल्लाह से कहा परवरदिगार आज एक तेरा नालायक बंदा मिला था और वो तेरी दी हुई ढील को, मैंने जोगीपुरे में जुमला कहा है, तेरी दी हुई ढील को, खुदा की कसम इस जुमले में मजलिस हो गई अगर आप समझ लें, तेरी दी हुई ढील को तेरी मोहब्बत समझ रहा है। होते हैं ना ऐसे, अल्लाह हम पे तो बड़ा मेहरबान है मियां, किसी चीज की कोई कमी नहीं और नमाज भी नहीं पढ़ते। और ये 4 दिन लोग जोगीपुरे में मजलिसों में बेचारे टेंटों में पड़े गर्मी में, इनके हालात खराब और मैं मिनिस्टर, मेरे हालात बड़े अच्छे। अल्लाह से कहा परवरदिगार ये माजरा क्या है? जनाब परवरदिगार ने कहा मूसा वो बीमार है। भाई डॉक्टर साहब आप इस मसले को जल्दी समझेंगे क्या? मूसा वो बीमार है। अब मूसा कहने लगे परवरदिगार वो तो कहता है मेरे कोई बीमारी नहीं है। अब डॉक्टर साहब आप बताइए मजमे को, बीमारी कौन सी खतरनाक है जिसका पता चल जाए या जिसका पता ना चले? नहीं सुन लीजिए, जिसका पता चल जाए वो खतरनाक है। ये जो दर्द उठने लगता है ना कभी कभी, इस दर्द को अजाब न समझना, ये रहमत है। ये तुम्हें मुतवज्जे कर रहा है कुछ बीमारी है। अब अगर आप ना बोले तो मुझे खुदा की कसम एक एक आदमी से शिकायत हो जाएगी। क्या मूसा वो बीमार है मगर उसको अपनी बीमारी का एहसास नहीं है। परवरदिगार कौन सी बीमारी में है? अब सुन लीजिए जवाब उन लोगों का जो फर्शे आज़ाद तक क्यों नहीं आते। लोग चाहते हैं आए, नहीं आते। तो मूसा से अल्लाह ने कहा कि असल में हमने इसके दिल से अपने जिक्र की लज्जत को निकाल लिया है। इससे नहीं नहीं नहीं, खुदा की कसम जो टेंट में भी बैठे हैं ना उनसे भी दाम ले लूंगा। क्या खुदा की कसम अल्लाह क्या कहता है? ए मूसा मैंने अपने जिक्र की लज्जत को इसके दिल से निकाल लिया। इसे गीबत में मजा आता है, इसे हसद में मजा आता है, इसे चोरी में मजा आता है, इसे कौम को लड़वाने में मजा आता है, इसे मजलिस में मजा नहीं आता, इसे मस्जिद में मजा नहीं आता। और उसकी वजह यह है कि इसकी ग़िज़ा पाक नहीं है। पूरी मजलिस सुन लिया आपने? क्या इसकी ग़िज़ा पाक
तो अगर तुम्हारा मजलिस में आने को दिल ना चाहे तो अपने घर की ग़िज़ा चेक करो। अपने घर की ग़िज़ा चेक करो। इसलिए कि नजीस ग़िज़ा का पहला असर ये होता है कि वो हक सुनना नहीं चाहता, वो हक बोलना नहीं चाहता, ना वो हक बोलता है ना वो हक सुनता है। उस्मान इब्ने हुनैफ मौला अली का आमिल बसरे में है, उसकी दावत की एक जवान ने दावत करके बेहतरीन रंग बिरंगे खाने, एक से एक कीमती खाने। मेरे मौला को पता चला मेरा आमिल एक रईस आदमी के यहाँ दावत पे पहुंचा। मैंने हवाला दे दिया, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, उलमा जाके चेक कर लें। 45वां खत उस्मान इब्ने हुनैफ के नाम मौला अली ने लिखा। जोगीपुरे से मैं बता रहा हूं आपको, आज से कहां खाना है कहां नहीं खाना है, बस यही मजलिस में पता चल गया, पूरी मजलिस कामयाब है। मौला अली ने कहा कि मैंने सुना है कि तुझे एक रईस आदमी ने दावत पे बुलाया था और तू रंग बिरंगे खाने वहां जाके खा रहा था। मा ज़ननतो अन्नका तुजीबो इला ताम कौमिन आइलुहुम मजफूफुन व गनियुहुम मदऊफुन। मेरे चाहने वाले को चाहिए कि ऐसी दावत में न जाए जहां गरीब को भगाया जाए, रईस को बुलाया जाए। दौलत का रोब अली पे नहीं पड़ता, दौलत का रोब मुआविया पे पड़ता है, अली पे नहीं पड़ता। इसलिए कि जिसने दुनिया को तलाक दे दी हो, जिसने दुनिया को तलाक दे दी हो। अब मैं आपको वजह भी बता दूं तलाक क्यों दे दी भाई, ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए। अली ने दुनिया को तलाक क्यों दे दी? तो ये बड़ा आसान सा मसला है। आप डिक्शनरी में जाके चेक करिए दुनिया के माना क्या है और अली के माना क्या है, और इसी मजलिस में बताऊंगा कि माविया को अली से दुश्मनी थी क्यों। अब दोनों चीजें बतानी जरूरी है ना। पहले तो अली ने तलाक क्यों दी वो सुन लीजिए। दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत। जवानों, दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत, अली के माना है आला तरीन मर्द। वो जो खड़े हैं गलियों तक, वो जो खड़े हैं वो सुने क्या कहा। अली के माना है आला तरीन मर्द। जो आला मर्द हो वो नीच औरतों को मुंह नहीं लगाता। दुनिया मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूं। अब जब अली ने माँ को तलाक दे दी, सलावात फेर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुन लीजिए मेरे जवानों, अली ने आपको मना किया है ऐसी दावत में ना जाना जहां गरीबों को भगाया जाए, रईस को बुलाया जाए। अपने बेटे का वलीमा बना करके पहले लिस्ट बना गरीब कितने हैं, ताकि अली तेरी शादी में आ सके। जहां से गरीब को भगाया जाए अली उसकी शादी में नहीं आते। जिस महफिल में रईस को बुलाया जाए, गरीब को दावतनामा भी ना दिया जाए, तो उस महफिल में भी अली नहीं आते। जिस कसीदे को गाने की तरफ पे पढ़ा जाए, उस महफिल में भी अली नहीं आते। और अब बड़ी कड़वी तबलीग कर रहा हूं, महफिलें अदब सिखाती हैं,
जो 60 साल के शायर हैं, जो बेचारे 70 साल के शायर हैं, जो बड़े मोतबर शायर हैं, उनको स्टेज पे आगे बिठा दिया जाता है। और आजकल के ये छोटे छोटे लौंडे जो शायरी कर रहे हैं, वो सबसे आगे खुद आके बैठ जाते हैं, उन बेचारे बुजुर्गों को पीछे धकेल देते हैं। जो महफिल बुजुर्गों की तौहीन कर दे वो अली की महफिल। कसीदा इस तरह पढ़ कि अगर अली महफिल में हो तो अली के सामने पढ़ सके। सीधा पढ़। अब मैं वो हदीस का तर्जुमा करके ये सारी बातें अली क्या कह रहे हैं, नियाज बड़ी महंगी नियाज, मैं ये नहीं कहता ना दिलवाइए, जिस अल्लाह ने जितना आपको दिया है उतना दिलवाइए, लेकिन उसूल याद रखिए, सबको बुलाना है, गरीब को बुलाना, अभी दूसरा मसला, जब जोगीपुरे आओ तो मेरी गुजारिश है अंजुमन से, जो कमेटी है, मजलिस मैंने पढ़ दी, कमेटी से गुजारिश है कि दरवाजे पर मौला अली की एक जियारत लगा दे, हिंदी में भी लगा दे, अंग्रेजी में भी लगा दे, अरबी में भी लगा दे, ताकि आदमी रोजे में बाद में जाए, इजाजत पहले ले। मैं चेक कर रहा था, कोई जियारत नहीं है, एक लगी है, अगर लगी है तो अल्लाह आपको आबाद रखे, लेकिन अगर वो, मैं चाहता हूं पूरे मेन गेट पे बड़े शीशे के साथ इजाजतनामा, इजाजत ले और वो जियारत पढ़े, अली के पास बाद में जाए, पहले सलाम करे। मैं क्यों कह रहा हूं सलाम करे, सलाम करके ही तो बताएगा मुर्दा के पास नहीं आया। और उस जियारत का नाम है, जियारत भी बताता हूं कौन सी लगे, जियारत अमीनुल्लाह। नाम बोलिए, एक दफा और बोल दीजिए, जियारत अमीनुल्लाह। ये अमीनुल्लाह सर्च करना मेरी कौम के जवानों, रोज पढ़ो मेरी माँ बहनों, जियारत अमीनुल्लाह, चूंकि रिवायत में मौजूद है, जब कोई आदमी अली की ये वाली जियारत पढ़ता है, जियारत अमीनुल्लाह, तो फरिश्ते आते हैं, लिख के ले जाते हैं, फलां आदमी ने आज मौला अली की ये जियारत पढ़ी, ये जियारत ले जाके ये पर्चा रसूल को देते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हारे भाई को आज इस मोमिन ने जियारत अमीनुल्लाह पढ़ी है। रसूल अपनी मोहर लगाते हैं, मोहर लगा के कहते हैं इसे 7वें आसमान पे रख दे, फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके 7वें आसमान पे रख दी जाती है। अब जितनी भी आपने पढ़ी, फरिश्ता फोल्ड करता है, मोहर लगाता है, रख देता है, मोहर लगा देते हैं नबी, रख देते हैं। अब ये काम कब आएगी वो सुन लीजिए, खुदा की कसम बड़ी नूरानी मजलिस हो जाए, अगर ये नाम याद कर लीजिए मेरी माँ बहनों, मजलिस तमाम, जियारत, मोबाइल में सर्च करो, गौर करो, लिखी भी है मौला अली के रोजे पर नजफ में भी, यहां भी तुम्हारे मोबाइल में भी है, जियारत अमीनुल्लाह। रसूल मोहर लगाते, फोल्ड कर देते। जब आप मर जाते हैं, अली का बेटा क्या आवाज देता है, अड्डा देते हैं फरिश्ते को, जा उस मोमिन की कब्र में ले जा और ले जाके उसे दे कि ये वो जियारत है कि जो तू अली की पढ़ा करता था, और आज उसका शरफ ये है कि इमाम ज़माना ने अपने लश्कर में शामिल करने के लिए तेरे लिए सवारी भेजी है। बस क्या भेजी है तो बताइए, कौन कौन है जो खुद जानना चाहता है इमाम ज़माना के पास, और कौन ऐसा है कि जो इमाम ज़माना बुलाएं, सवारी भेजें, तुझे मेराज कराएं, तुझे सिपाही बनाएं, तो वादा करो पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? कौन सी जियारत? और रिवायत में मौजूद है कि अली की ये जियारत पढ़ के तू मांग के तो देख, अल्लाह कहता है मैं कोई दुआ रद्द नहीं करता। तावीज गंडे वालों के पास बाद में जा, पहले ज़ियारत अरबई, पहले ये पर ज़ियारत अमीनुल्लाह, उसकी शुरुआत यहीं से। और ये तो हमारे भाई बाखरी साहब तो काफिला ले जाते हैं तो सब पहले वही ज़ियारत पढ़ते हैं। कई ज़ियारतें हैं मौला अली की, मगर मैं एक ज़ियारत का तारुफ करा रहा हूँ, ज़ियारत, जोर से बोलिए, अमीनुल्लाह। इस तरह सलाम करिए, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़े, ऐ ज़मीन पर अल्लाह के अमीन, तुझ पे हमारा सलाम हो। चलिए मैं ज़ियारत के अल्फाज पढ़ूंगा तो दूसरे ज़ाकिरों का हक कटेगा। हक़्क़ु अलिय्यिन अलल मुस्लिमीन
मुसलमानों पर अली का हक ऐसे ही वाजिब है जैसे बेटे पर बाप का हक वाजिब है। अली कौन है? जोर से बोलिए, बोलिए भाई। अली तुम्हारा बाप है। अली मुसलमान का जो भी तुराब से बना, अब इससे जुमला मैं नहीं कह सकता, उसी का बाप अली है, अबू तुराब है। तो अली हम सबका बाप है। अगर बाप नाराज हो जाए तो नमाज कबूल नहीं है, रोजा कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है। अगर अली नाराज हो जाए कोई इबादत काबिल कबूल। बस मेरी मजलिस के दो खुलासे थे जो मैंने कर दिए।